हाय दोस्तों। हिंदी में एक कहावत है, चिंता चिता समान है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू द एक्सट्रीम्स ऑफ द चिता थिंग, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर आप यूं ही टेंशन लेते रहे तो जरूर आप एक दिन बीमार हो जाएंगे। सो व्हाट आई वांट टू टेल दैट स्टॉप वरिंग अबाउट द एग्जाम्स एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। तो आपने थोड़ा वरी को कम करना है और अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा लेना है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट हाउ टू स्टॉप वरिंग अबाउट एग्जाम्स आ रहे हैं, कल इसका एग्जाम है, परसों इसका। अरे इसके बारे में वरी शरी हम कम करेंगे और पढ़ाई लिखाई थोड़ा बढ़िया करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। लाइए शुरू करते हैं। दिस क्लास इज फॉर द 9th एज वेल एज द 10th। तो जिन बच्चों के एग्जाम्स आ रहे हैं सभी के लिए है क्लास। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द वेदांतो। दिस इज मैथ्स इनफिनिटी चैनल एंड माई सेल्फ ज्योत्सना शारदा, और मैं आपको बताने वाली हूँ कि वरी कैसे कम करना है। अगर आपको ये क्लास पसंद आया तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि क्लास सच में मस्त होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से हम अपनी जो वरी, अपना जो दिमाग है उसको कैसे कंट्रोल में रखें, किस तरह से टेंशन लेवल अपने जो है उनको हम कम रखें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस मेनली, यो आई एम टॉकिंग अबाउट द स्ट्रेस बट नॉट स्पेसिफिकली स्ट्रेस क्या होता है एंड ऑल दैट। नो, वी आर टॉकिंग अबाउट कि एग्जाम स्ट्रेस, ये जो एग्जाम्स की वजह से हमें ये सब चीजें होती हैं। आज हम उन सब की चीजों के बारे में बात करेंगे, क्यों होता है, कैसे होता है और इसके क्या हल क्या है इसके। बिकॉज आई थिंक वी शुड नॉट टॉक a lot about the problems, we should talk about the solutions. So here the solutions are, okay, why do the people experience exam stress? मैंने तो कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके पेट खराब हो जाते हैं। they get fever also. सी एग्जाम्स कल है और आज फीवर है, ऐसे भी बच्चे होते हैं। उनको हम बोलते हैं कि एग्जामिनेशन फीवर आ गया है। सो इट्स नॉट अबाउट योर बॉडी, इट्स ऑल अबाउट योर माइंड। आपका जो दिमाग है ना, वो ये देखो कितना स्ट्रांग है कि वो, आपको पता है कल कल एग्जाम और आपकी पूरी बॉडी हाई टेम्परेचर है आपको, तो किस तरह से आपका ब्रेन आपके लिए काम करता है। क्यों ना इस ब्रेन से हम अच्छे काम करवाएं, मतलब कुछ प्रोडक्टिव काम करवाएं। दिस इज नॉट एज प्रोडक्टिव। सो व्हाई यू वरी? बिकॉज यू वरी कहीं मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसा होता है। कई बार आप प्रिपेयर नहीं होते हैं। दिस इज द फैक्ट, बिलीव मी, दिस इज अ फैक्ट। समटाइम्स मतलब आपने मैथ्स का तैयारी कर लिया, फिर भी आपको, क्योंकि आप ही ने तैयारी किया है, तो आपको पता है कि आपने 100% तैयारी नहीं किया है। अब आपने अपना बार सेट कर लिया 100 आउट ऑफ 100। मार्क्स आपको लगता है नहीं आने वाले, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो मैं फंस गई, या ये क्वेश्चन आ गया तो मैं फंस गया। तो ये जो अंदर से आपको कुछ 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 होता रहता है ना, कुछ कुछ होता है कि यार ये फंस जाएंगे अगर ऐसे वाले क्वेश्चंस आ गए तो ये क्यों? क्योंकि आप प्रिपेयर नहीं हो। सो ट्राई टू प्रिपेयर 100% व्हेन यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम्स। नेक्स्ट इज वांट टू रियल वेल, मतलब आप चाहते हो कि बहुत अच्छे से हो जाए, बहुत ही अच्छे से हो जाए, जैसे आपने सोचा था बिल्कुल वैसा हो जाए। तो कई बार ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, आपके साथ कहीं हुआ होगा, यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग। तो उन्हीं एक्सपीरियंसेस को दिमाग में रखते हो ना, आप अपना फ्यूचर प्रेजेंट सब सोचना शुरू कर देते हो। डोंट हैव मच टाइम टू स्टडी। अब ये हुआ कि जब टाइम था तो आपने स्टडी किया नहीं, अब टाइम कम हो गया है, अब आपको लगता है इतने से टाइम में कैसे करें। डेट शीट आने में आपको जब भी स्कूल डेट शीट देते हैं या बोर्ड्स डेट शीट देते हैं तो 1-2 महीने का स्ट्रेच दिया जाता है। व्हाट डू यू डू? यू जस्ट एग्जाम में बहुत दूर है, बहुत दूर है, इस एग्जाम में तो 6 छुट्टी है, इसको जल्दी पढ़ने की जरूरत क्या है। सो यू हैव ऑल दिस स्टफ। आप क्या करते हो? अगर मैंने आपको पहले भी शायद डिस्कस किया हो, किसी भी चीज को करने के लिए अगर आपको, मतलब कह दो कि आपको किसी ने कह दिया कि 6 दिन है भैया, इस ये पेपर आने वाला इंग्लिश का, उसमें 6 डेज है, तो आप उसको पूरी चीज को 6 दिनों में ही स्ट्रेच कर दोगे। एंड दिस इज यू माय डियर किड, जिसको एक दिन मिल गया ना एग्जाम में तो एक दिन में ही निपटा देगा। सो दिस इज यू माय डियर। सो प्लीज प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम्स बिफोर डेट शीट आने से पहले आप अपने आप को पूरा प्रिपेयर कर ले। एंड नीड टू गेट अ सर्टन रिजल्ट। ये तो हुई, आपने सिर्फ आपने अपने लिए बाहर नहीं खड़े किए होते, आपके पेरेंट्स, आपके आपके फ्रेंड्स, आपके टीचर्स। तो आपको एक, यार ऐसा रिजल्ट तो लाके देना होता ना जिससे मतलब शर्म ना आए बताने वक्त कि यार इतना आया है। चलो गर्व नहीं हो तो शर्म भी नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा एक स्पेसिफिक नंबर तो आपने मन में सोचा होता है, यार 80% लेना, यार 85% लेना। अब तैयारी उतनी नहीं हुई तो स्ट्रेस आ गया। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी कैसे स्ट्रेस से हमने डील करना है। चलिए, डोंट थिंक दे विल, तो व्हाई डू पीपल एक्सपीरियंस एग्जाम स्ट्रेस में आगे है।
Do not think they will do well, find it hard to understand why they are studying. या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कई बार ना बच्चे प्रैक्टिकल बहुत सोचते हैं, मैं पढूं क्यों, व्हाई शुड आई रीड, इसको पढ़ने से मुझे क्या फायदा होने वाला है। कई बार फायदे इमीडिएट नहीं होते, लेटर ऑन होते हैं। आपको क्या लगता है आप जो कुछ कर रहे हो आपको अभी के अभी फायदा मिल जाएगा, है ना? ऐसा थोड़ी ना होता है। सो समटाइम्स आपको हो सकता है कि अभी कोई ऐसी टॉपिक लग रहा हो किसी भी सब्जेक्ट में कि किसी काम का नहीं है, इसने कभी कहीं नहीं हमारी हेल्प नहीं करनी, शायद ये आपको अगले नेक्स्ट ईयर आपकी हेल्प करे इन द नेक्स्ट स्टडीज। मैथ्स में अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ पढ़ाई जाती है वो आपको नेक्स्ट ईयर भी उसी चैप्टर के अंदर आपको मिल जाती है और वो वहाँ पे हेल्प कर देती है। और हर चीज़ को आप प्रैक्टिकल लाइफ के साथ मत जोड़ा करो कि भैया सिंपल इंटरेस्ट पड़ा, कंपाउंड इंटरेस्ट पड़ा, ठीक है वो तो यूज हो रहा है, प्रॉफिट पड़ा, लॉस पड़ा, वो तो यूज हो रहा है, ये अलजेब्रा कहाँ यूज हो रहा है, वेयर इट्स गोइंग टू यूज अच्छा ट्रिग्नोमेट्री का, हाँ ठीक है उसकी एप्लीकेशन हमको पता है, लेकिन यूज कहाँ कर रहे हैं नॉर्मली हम। अरे समटाइम्स the topics are not going to be used in your practical life, but it is going to use in next future mathematics। मतलब जो प्योर मैथमेटिक्स होता है, आई वांट टू से जो हायर मैथ्स होता है या हायर साइंसेस होती हैं, उसमें उसकी एप्लीकेशन हो रही होती है। हर चीज को मतलब अभी मेरे को कहाँ यूज हो रहा है, मैं क्यों पढ़ूं, ऐसे ऐसे फालतू के ख्याल मत लाया करो अपने मन में। हाँ, मूवीज देखते हो इतनी टेढ़ी मेढ़ी जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, कोई नहीं ऐसे गाड़ी को हाथ मारी हीरो ने, वो गई गाड़ी, तब नहीं सोचा तुमने वो कैसे चली गई या ये क्या हो रहा है, तब लॉजिक नहीं लगाया, अब पूरा पूरा लॉजिक लग रहा है। हाँ चलिए, सो समटाइम्स यू आर ऑल्सो प्रेशराइजिंग एज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस फ्रॉम योर फैमिली मेंबर्स, और आपके खुद के भी मन में, क्योंकि बचपन से आपकी जो कंडीशनिंग है कुछ ऐसी की है, कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, तुमको इस लड़की से इस लड़के से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। अभी मतलब ये जो कंपटीशन की भावना है, फिर अब अगर आपको कोई कुछ कुछ नहीं कह रहा तो आपके अंदर फिर भी है, यू आर लाइक ओके कंपटीशन, मुझे इससे ज्यादा नंबर लेने, मुझे इतने नंबर लेने, मुझे ये करना, मुझे मैडम को दिखाना है। ये कंपटीशन आपके अंदर चलता रहता है, लेकिन बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सोशल मीडिया था या टीवी था, मतलब इतना कुछ था, तो उसने हमारा काफी टाइम खा लिया। चलो कोई बात नहीं, जो हो गया बीत गया, सो बात गई। अब आगे की बात करते हैं, तो आगे क्या करना उसके बारे में सोचते हैं। चलिए देखें आगे, व्हाट इज द एग्जाम स्ट्रेस लुक लाइक, कैसा लगता है जब एग्जाम में स्ट्रेस होता है। अच्छा मुझे कभी एग्जाम में स्ट्रेस हुआ, टू टू बी वेरी फ्रैंक मेरा पेट सबसे पहले खराब होता है। आई फील लाइक ओ माय गॉड लूजिंग, पेट लूज हो गया, आई हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स, हेडेक एंड ऑल दोस थिंग्स। तो ऐसा आपको फील होता है फिजिकली। साइकोलॉजिकली कैसे होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। लूजिंग टच विद द फ्रेंड्स, मूड स्विंग्स आते हैं एकदम से माँ बाप पेरेंट्स पे चिल्ला पड़े, है ना, तो वो क्या था, हाँ इट्स जस्ट मूड स्विंग्स, राइट। हैविंग ट्रबल मेकिंग डिसीजन, डिसीजन नहीं ले पाते, यार मेरा 6 दिन बचे हैं मैथ्स के पेपर में, सोशल पढ़ूं, साइंस पढ़ूं, इंग्लिश पढ़े, हिंदी पढ़े या मैथ्स ही पढ़ ले, डिसीजन ही नहीं ले पाते हो, यू गेट कंफ्यूज, और यू आर लाइक मोटिवेशन आपको किसी चीज़ की नहीं होती, आपको आगे गोल चोल कुछ नहीं दिख रहा होता, या मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे शेफ बनना है, या मुझे और किसी प्रोफेशन में जाना है, डाटा एनालिस्ट बनना है या मार्केटिंग में जाना है। आपके सामने कोई गोल नहीं इस वक्त दिखता, आपको सिर्फ दिखते हैं एग्जाम्स की डेट आ गई, अब तैयारी करनी है तो कैसे करें, दिन कैसे शुरू और कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चलता, है ना। सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए, चलो कोई बात नहीं चलता है, मम्मा ने पराठे बना दिए, फिर से नींद आ गई, ओ माय गॉड, फिर थोड़ा सा टीवी देख लिया ब्रेक लेने के लिए, थोड़ा भाई बहन ने बुला लिया, आओ थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं, यूं ही पूरा दिन निकल जाता है। वो जो आप टाइम को बांध के नहीं ना चलते, वहां पे गड़बड़ हो जाता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, टाइम को थोड़ा सा अपने कंट्रोल में रखो, टाइम आपको कंट्रोल में ना ले, आप टाइम को कंट्रोल में लें कि यार ये जो टाइम है ना, इस आधे घंटे में ये निपटा देना, देख मैं टाइम कैसे कंट्रोल में आता है। ट्रबल स्लीपिंग और गेटिंग आउट ऑफ द बेड, कई बार आपको नींद नहीं आती और कुछ बच्चों को नींद बहुत ज्यादा आती है, किताब खोली नहीं नींद आनी शुरू, है ना, रात को भी 8-8 9 9 घंटे सो रहे हैं, दिन में भी 1-1 2 घंटे आराम से सो रहे हैं। सो टेंस मसल्स और हेडेक, मैंने ऑलरेडी बोला है। हेडेक्स हो जाते हैं, अपसेट स्टमक हो जाता है, आप अपने नाखून चबाने शुरू कर देते हैं, दांतों को पीसना शुरू कर देते हैं, ये सारे
लक्षण जब आपको लगे कि आपके अंदर आ गए, समझ लीजिए आपको एग्जामिनेशन स्ट्रेस आ गया. सो गेट आउट ऑफ इट. हाउ? ओके, रिमेंबर पासिंग योर इज द ओनली. एक चीज, हाँ, ये सोच के रखो कि एग्जाम पास करना इज इम्पॉर्टेंट, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट एज योर लाइफ. आपकी मतलब जो लाइफ है उसके जितना इम्पोर्टेंट नहीं है. मैं कैसे कहना चाहती हूँ, मैं ये नहीं कहती एग्जाम्स को इम्पोर्टेंस मत दो, लेकिन अपनी लाइफ को मैनेज करो. अपने पूरे दिन का टाइम टेबल बनाओ कि मुझे इस स्पेसिफिक 3 घंटे में ये काम खत्म करना है और उसके बाद 1-2 घंटे खेलना है. यू आर नॉट डूइंग दैट. यू आर लाइक यू आर गेटिंग बोर्ड, लेट्स प्ले. यू आर गेटिंग बोर्ड, लेट्स प्ले. इससे ना तो आप अच्छे से खेल पाते हो, ना ही अच्छे से पढ़ पाते हो. ट्राई टू मैनेज. पकड़ो चीज को अच्छे से और उसको बोलो मैंने 2 घंटे में, 3 घंटे में इस चीज को निपटा देना है. एंड डोंट डू इट लाइक दैट. जो बाकी का बचा ना यार 2 घंटे बाद कर लेंगे, ये मत करना. ठीक है? आपने तब तक नहीं चीज खत्म करनी जब तक चीज खत्म नहीं, तब तक उठना नहीं है. सो ट्राई टू हैव दिस डिसिप्लिन इन योर सेल्फ. अगर ये आ गया ना तो बस फर्स्ट क्लास बजे दिन. देखो कितना तुम्हें दिन में टाइम कितना मिलेगा. आपको और एक्टिविटीज के लिए टाइम मिलेगा, गप्पे मारने के लिए दोस्तों के साथ, या सोने के लिए दोबारा दिन में भी टाइम लेगा. लेकिन जो टाइम पढ़ने के लिए होगा ना उसमें पढ़ो. ठीक है? बड़े अक्सर कहते हैं यार पढ़ने के टाइम, जब जिस चीज के लिए टाइम मिला ना उसको, उस चीज को अच्छे से करो. जब खा रहे हैं तो अच्छे से खाएं, जब पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, जब इंजॉय कर रहे हैं तो वो भी 100% होना चाहिए. सो एवरीथिंग शुड बी 100%. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच हैबिट, आपकी जो फॉर्मेशन है वो आपको करनी है. कैसे, उसको देखते हैं. सबसे पहले दिस हैपेंस इन अ लॉट ऑफ फैमिलीज कि जो टीवी है ना वो सारा दिन चलता रहता है. दादाजी देख रहे हैं, दादी जी देख रहे हैं, या नाना नानी देख रहे हैं, फिर डैडी आ गए ऑफिस से, वो देख रहे हैं, मम्मी आ गई ऑफिस से, वो अपना देख रही हैं. ठीक है? एवरीबॉडी इज लाइक चीपी 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 चीपी. इट्स लाइक समथिंग, somebody is talking on the phone. your siblings, आपके भाई बहन इधर उधर घूम रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं. तो अगर आप इस माहौल में हो तो एक तो आप हो जाओगे स्ट्रेस्ड. क्यों? क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा भैया पढ़ने के लिए, और जितना टाइम है उसमें आप 100% अपना नहीं दे पा रहे हो. आपने जो सोचा वो गोल्स आपके पूरे नहीं हुए. आपको लगता है कि आप स्ट्रेस में नहीं हो, लेकिन आप अनकॉन्शियसली उस चीज को सोचते जाते हो. ऐसा कुछ होता है. तो व्हाट यू नीड टू डू, प्लीज अपने लिए एक क्वाइट प्लेस ढूंढिए जिसमें ऐसी कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं हो. ये आउटर डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, इनर अलग होती हैं. आपके इमोशंस एंड आपकी थॉट्स, जो आपने थोड़ा सा टीवी टूवी देखा, आपके थॉट्स घूमने शुरू हो जाते हैं. यार इसने इसको बता दिया तो क्या होगा, फालतू में. आपने जो कहानी देखी होती ना, उससे अगली कहानी अब शुरू कर देते हैं. अब इसके बाद ये करेगी, ये करेगा, है ना. तो ऐसा कुछ दिमाग में कहानियां बुनना शुरू कर देते हो. वो इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस होती है. आउटर डिस्ट्रैक्शन से हटने के लिए आप थोड़ा पीस में जाएं, थोड़ा दूर जाएं, मतलब क्वाइट प्लेस एक अपने घर में ढूंढें, और वो भी साफ होनी चाहिए. अगर आप बेड पे पढ़ रहे हैं, वैसे तो नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आप पढ़ रहे हैं और घर बेड पे 50 चीजें नहीं पढ़ पाओगे. बिकॉज वाइल यू आर स्टडिंग यू आर लाइक ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, आप उधर देखना शुरू कर देते हो. फिर वो कब चीज मिली थी, वो कहाँ से आई थी, ऐसे कहानियां बुनना शुरू कर देते हो. तो आपका जैसे पढ़ाई से पहले दिमाग बिल्कुल ब्लैंक होना चाहिए ना पिछले थॉट्स को लेके, बिल्कुल उसे ही आपके आसपास की जो चीजें हैं वो भी बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक. ठीक है? तो बिल्कुल उस तरह से. सो फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट द एग्जाम्स एज यू कैन प्रिपेयर. ढूंढो कितना तुम पढ़ सकते हो उस चीज के लिए, कंटेंट कहाँ है, सब कुछ आपके सामने होना चाहिए. अगर नहीं है अपने टीचर से पूछिए. एंड इफ यू आर अनश्योर ऑफ व्हाट विल बी टेस्टेड, क्या टेस्ट में आना है क्या नहीं आना है, दिस शुड बी क्लियर टू यू. लर्न टू मेक अ माइंड मैप. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो कुछ भी आपने पढ़ा है ना, मान लीजिए आपने आज चैप्टर पढ़ लिया ट्रिग्नोमेट्री का, अब माइंड मैप बनाओ. माइंड मैप कैसे? जैसे आप कहानियों को बुनते हैं, जैसे आप यू आर थिंकिंग अबाउट द पुष्पा मूवी, आगे क्या होगा यार, अगले में ये होगा, ये करेगा, वो ऐसे कहानियां बुनते हो. या कई बार पुरानी डायलॉग्स आप सोचना शुरू कर दे, जिसने ऐसे कर दिया, और आप बैठे बैठे मुस्कुरा रहे होते बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट दो सीन्स. स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द टॉपिक्स. दिमाग वही है. अगर वो काम अच्छे से कर सकता है तो ये वाला काम भी अच्छे से कर सकता है. सो स्टार्ट मेकिंग योर माइंड, मतलब अपने मन को थोड़ा मैप बनाने शुरू करो. ओके, ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें थी. सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में क्या आया था हमारे पास? रेशियोस, साइन, कॉस, टैन, और वो क्या था, पी अपॉन एच एंड ऑल दैट. ये आपके दिमाग में माइंड मैप बनाना है. और अगर आपको लगता है कि बना तो लिया, कल फिर भूल जाओगे, राइट इट. जब आपने माइंड मैप बनाना उसको लिख लो, लिखने से आपको अच्छे से याद हो जाएगा. सो दैट इज हाउ यू जस्ट हैव टू चेंज योर हैबिट्स. थोड़ी सी हैबिट फॉर्मेशन अपने चेंज करनी है. सब
सही हो जाएगा। चलो, और कुछ आइडियाज है हमारे मैंने। हाँ जी, मेक अ प्लान फॉर व्हाट टू वांट टू वर्क ऑन इन ईच स्टडी, दैट इज व्हाट आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। ठीक है, और हाँ, ऐसा मैं आपको कह रही हूँ कि एक बार जो चीज शुरू किया ना, आपने सोचा उसको 3 घंटे में करना है, उसको 3 घंटे में कंप्लीट करने की 100% कोशिश करो। नहीं हुआ तो तब तक मत उठो जब तक खत्म नहीं हो गया, लेकिन उन 3 घंटों में 1-2 ब्रेक्स ले लो 5-5 मिनट की। बिल्कुल, मतलब कई बार ऐसा होता है जब आप पढ़ना शुरू करते हो, मैं आपको बताती हूँ कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा स्लो पढ़ना शुरू करते हैं, थोड़ा स्लो, धीरे धीरे, क्योंकि आप जान रहे हैं चीज है क्या। एकदम से आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, क्या बढ़िया पढ़ रहे होते हो, फिर जब आपके मसल्स थकने शुरू हो जाते हैं, इट्स नॉट अबाउट द बॉडी, योर माइंड मसल्स आल्सो थोड़ा स्लो नहीं हो जाते पढ़ाई में, तो लगता है कि यार एक पेज रह गया, अब एक पेज हो ही नहीं रहा है, और हम कहते हैं हाथी निकल गया, पूंछ रह गई और ये निकल ही नहीं रही यार। तो वो जो थोड़ा सा रह गया होता है ना, क्यों? क्योंकि आपके मसल्स, ब्रेन मसल्स दे गेट टायर्ड, गेट अप आउट ऑफ इट। थोड़ी सी ऐसे फिजिकल एक्सरसाइज करो ऊपर नीचे, और अपने परिवार वालों से बातें करो, अपने भाई बहन को करो, चलो लूडो की गेम ही लगा लेते हैं ऐसे, और उसके बाद फिर से बैठ जाओ। सो ट्राई टू डू दिस थिंग्स, ठीक है? वो दूध पी लिया गर्म, तो कुछ ऐसी चीजें बीच में जरूर कीजिए। सो दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, टेक रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स, आस्क फॉर द हेल्प। अगर कोई भी ट्रबल है तो बेटा आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने टीचर से बात कीजिए, अपने क्लास फेलो से बात कीजिए, फ्रेंड्स किस लिए होती है उनसे बात कीजिए। समटाइम्स अ लिटिल गाइडेंस कैन हेल्प यू कम आउट ऑफ दैट प्रॉब्लम, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एट द लास्ट, बोनस टिप्स, उससे पहले I just want to, request you, if you really like the session, please hit the bell icon, or, I should say, hit the like button. It's very important. And if you feel कि मेरे दोस्त के लिए, मेरे भाई के लिए, मेरी बहन के लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, share it, because sharing is caring. Okay, let's proceed. And the tip जो मैंने आपको बोनस टिप देने वो क्या है, if you are feeling stress about the exams, you are not alone. ये सोचना भी मत कि तुम अकेले हो, तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों बच्चे हैं जो एग्जाम्स का लेके स्ट्रेस है। कोई गल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, थोड़ा धीमे हो जाओ, एक आधा टॉपिक छूटता छोड़ दो, स्ट्रेस मत लो इस वक्त। चाहिए तो ये था कि शुरू से ही ऐसी पढ़ाई की जाए कि एंड में स्ट्रेस हो ही ना, लेकिन वो हम नहीं करते है ना, ह्यूमन नेचर नहीं है, गलत है, लेकिन कुछ बच्चे करते हैं। जो आपकी क्लास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी किड्स होते हैं जो हमेशा फर्स्ट आते हैं, दे डू दैट, दे वोंट टेक स्ट्रेस एट द एंड, वो शुरू से ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे होते हैं, एंड में आके, जैसे कि आपके पास 10th वालों की बात करूं, 1-2 महीने बचे हैं, तो वो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, सिर्फ बोर्ड्स ही नहीं पढ़ते, और भी उन्होंने 11th क्लास भी शुरू कर दिया होगा। सो दीज आर किड्स जो ऐसा करते हैं, ऐसे बच्चे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? सो व्हाट आई वांट टू से कि अब जो हो गया सब बीत गई, सो बात की, तुमने तैयारी की नहीं की छोड़ दो। अब अगर एग्जाम्स में आने 5 टॉपिक्स आर गोइंग टू कम, 4 तुमने कर लिए, पहले तो 4 को इतनी अच्छे से करो कि एक भी क्वेश्चन उसमें से आ गया तुमको आता हो। सेकंड, जो बच गया चैप्टर, उसको इतना कर लो कि अगर कुछ आ गया तो आप लिख सको। डोंट टेक स्ट्रेस, स्ट्रेस से जो बचे हुए 4 थे ना जो आपने पहले किए थे, वो भी भूल जाओगे। सो ऐसा मत कीजिए। डोंट, आई थिंक टिप 2 में आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी जिसमें इट्स जस्ट अबाउट, इतना ज्यादा दिमाग को नहीं निचोड़ना है भाई, टेक इट चिल पिल। आप लोग एग्जाम्स को ना एक हवा बना लेते हो, एग्जाम्स, टेक इट चिल पिल, आराम से करो, मक्खन मलाई की तरह तैयारी करो, पढ़ो लिखो। इट्स नॉट लाइक समथिंग कोई बहुत बड़ा युद्ध लड़ने जा रहे हो, ऐसा नहीं है भाई। हाँ, इतना भी महान बड़ी चीज नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं वही सफल होते हैं, क्योंकि उन्होंने तैयारी पहले से की होती है। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिमाग पे ना दें, जो आता जाता ना वो भी भूल जाएंगे। चलिए अब हम चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं, इफ यू आर इन द 10th क्लास, गेट रेडी सून, बिकॉज 1 मार्च से आ रहा है आपके लिए द्रोणा बैच, जो आपकी तैयारी करवा देगा अच्छे से। And that is also taught by your favorite star teachers of the YouTube, Vedantu. That is Amit sir, Ankana ma'am, Abhishek sir, Harsh sir, आपके अमित सर और अनुभवा मैम, तो ये सभी आपको पढ़ाने वाले इस द्रोणा बैच में। दिस इज ऑफ द 10th क्लास। तो बढ़िया तरीके से आपकी रिवीजन कराएंगे, 30+ लाइव क्लासेस होंगी जिसके अंदर आपको रिवीजन करवाई जाएगी। व्हाट यू नीड टू डू, फ्लैट मिल रहा है आज 1000 रुपए, ओ जैकपॉट ऑफर 1650 में, एंड आई डोंट नो इट्स देयर और नॉट, लेट मी चेक इट आउट। ठीक है, आज का तो मुझे पता नहीं, देख लेना यार, आपको करना कुछ नहीं है, जो वीडियो में आप हो ना उसके नीचे चले जाओ। मैं अभी किसी भी वीडियो के नीचे चली जाती हूँ, देख लेती हूँ, एज दिस इज अ प्रीमियर वन, सो लेट मी चेक इट आउट। ओके, शो मोर, या
आज देख लेना क्या ऑफर है, आई डोंट नो व्हाट टुडे राइट नाउ। सो देखते हैं एंड कुछ है क्या? कुछ मिल रहा है क्या? बिकॉज इट्स अ ग्रेट थिंग, ग्रेट आई विल से। 30+ लाइव क्लासेस मिलेंगी और इसका एक बैच हो चुका है, 1 बैच इज ऑलरेडी डन। और इतना बढ़िया चला यार, हजारों में बच्चे आए, हजारों में बच्चे इस बैच का रिवीजन करने के लिए आए। और इतना फोड़ो क्वेश्चंस लेके आए थे ना हम, कि मतलब जो आने वाले हैं, हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम बिल्कुल बेकार है। जो क्वेश्चन थे 10 साल में आए ना, अगर आपके पास 10 ईयर्स के लास्ट पेपर आपको मिल जाए, तो बच्चा पार्टी वही क्वेश्चन से आएंगे इस बार। ऐसा ही होता है, और हमको पता है इतने सालों से हम यही काम कर रहे हैं, तो हम वही क्वेश्चन पढ़ाते हैं, वही भी आ जाते हैं। सो कम टू द द्रोणा बैच एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। So all lectures are recorded also. After the class you can see the recording, notes, सब कुछ आप देख सकते हो। And this is the high time, जल्दी से रिवाइज कीजिए और फ्री कर दीजिए अपने दिमाग को। So right now the offer is showing 450, तो आप 450 के ऑफर पे जा सकते हैं भाई, और क्या चाहिए। गो 400, अरे द्रोणा बैच नहीं है ये, शायद 10th क्लास का रिवीजन बैच है। रुको रुको मुझे चेंज करने दो, या टर्म टू क्रैश कोर्स, उड़ान है, द्रोणा इसमें फिर नहीं है। That's bad. Why don't I have a Drona? Okay. ये कौन सा था अब की पढ़ाई? Okay, द्रोणा बैच का कहीं ना कहीं तो होगा। So here we can see we don't have, एक बार फिर से देख लेते हैं सच में। अच्छा 9th क्लास खोल रखा है, 10th क्लास में होगा ना द्रोणा। ओके सो 10th क्लास में यार ये रहा द्रोणा कोर्स, और देख लेते हैं। इट्स 1650 JSPRO का कूपन कोड लगाने के बाद, अगर आप JSPRO का कूपन कोड लगाते हो, यू जस्ट टेक रिवीजन, तो फटाफट से एडमिशन ले लो और आ जाओ। 1650 दो और आपको पूरी रिवीजन करवा दी जाएगी द्रोणा बैच के अंदर। और आपको प्रो क्लासेस में जाना, तो मेरे को अब भी लग रहा है कि प्रो क्लासेस आर ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि जो हमारी प्रो क्लासेस हैं 450 रुपये में आपको सारा एक महीना बढ़िया तरीके से पढ़ाएंगे, 1-2 महीना। तो वाई डोंट यू कम देयर यार, 10th क्लासेस प्रो ले लो, 1-2 महीना अच्छे से पढ़ो। मुझे तो इस वक्त ये अच्छा लग रहा है, ये रिवीजन बैच है। सो आपकी मर्जी, आपने क्या करना है यार। मेरा काम है सिर्फ आपको बताना कि क्या क्या चीजें ऑफर्स हैं आपके लिए। चलिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये 1650 ही लिखा है, तो ये मिल रहा है यार 1000 रुपये का फ्लैट ऑफ। सो कम ऑन हियर। ओके बच्चा पार्टी, चलिए अब हम चलते हैं। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। दीज आर सम बैचेस व्हिच आर गोइंग टू स्टार्ट, एंड दीज आर द उड़ान बैच फॉर द 9th क्लास। जो 9th क्लास है उसके लिए उड़ान बैच है। ये भी एक बैच चल रहा है 9th क्लास के रीजन के लिए। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी गुड। एंड दीज आर द, अच्छा जो बच्चे कुछ नहीं करना चाहते वो प्लीज मॉक टेस्ट जरूर दे, बिकॉज मॉक टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्स में जाने से पहले अगर तुमने 2-3 टेस्ट कर लिए ना घर में ही बैठे बैठे, तो मतलब उससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। सो डू दैट। दीज आर द मैथ्स टेस्ट, इंग्लिश, साइंस एंड सोशल स्टडी टेस्ट, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू माय डियर किड। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। डोंट टेक स्ट्रेस, बी हैप्पी।